अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, सल्लु अलैया सल्लल्लाहु अलैकुम, तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब। 7 सितंबर आज यौम तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत मनाया जाता है। इसका पस मंज़र किसी हद तक आपको मालूम भी होगा, लेकिन जो इसमें एक चीज़ मेरे और आप से मुताल्लिक़ा है वो ये है कि जिन आशिकान रसूल उलमाए किराम ने ये बिल पास करवाया कि कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए, ये गैर मुस्लिम है, इनकी इबादत गाहों को मस्जिद करार ना दिया जाए, ये मुसलमान नहीं। उन उलमाए किराम में जिन उलमाए किराम का नुमायाँ किरदार रहा, अगर उनकी इल्मी हैसियत को देखा जाए तो वो बहुत बुलंद थी। उस दौर के अंदर भी और आज भी जो अक़ायद नज़रियात के उलूम पर दस्तरस रखता है वो बातिल का सही अंदाज पे मुकाबला कर सकता है। अगर वहाँ कोई ऐसा आलिम दीन होता जो कमज़ोर होता, अक़ायद के अंदर मजबूती ना होती, दलाइल इतने पावरफुल ना होते, तो फिर क्या होता? शायद ये बिल पास ना होता। मैं और आप, बिलखुसूस आप अभी तालिब इल्म हैं, आज नहीं तो कल किसी न किसी नहज पे, किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी जगह पर आप भी बोलेंगे। तो क्या आपके पास ऐसा मवाद है कि आपकी गुफ्तगू इतनी पावरफुल हो कि सामने वाला आपके दलाइल के सामने दम तोड़ जाए? बिलखुसूस स्पेसिफिक इसी को हम ले लेते हैं कि कादियानी मुर्तद हैं, काफिर हैं। आपके पास क्या दलाइल है? आप मुझे समझाएं कि वो कैसे मुर्तद हैं। वो तो सही लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप कैसे उनको गलत साबित कर सकते हैं? क्या आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप उस बंदे को जवाब दे सकें जो ये बोले कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाता है, तो किन दलाइल से करार दिया जा सकता है? यहाँ आखिरी दर्जा गलबन छठा है, 5वां राबिया तक है। तो एक राबिया का स्टूडेंट क्या इस चीज़ की उसके अंदर एबिलिटी है, सलाहियत है कि वो किसी कादियानी को या कादियानी का जो हमनवा है या उसको उसकी फेवर में है
उसको समझा पाएगा कि वो मुर्तद है, या सिर्फ इतना बोलेगा नहीं यार वो मुर्तद है, नहीं यार वो मुर्तद है, क्यों भाई मेरे उस्तादों ने कहा वो मुर्तद है, उलमाए किराम फरमाते हैं वो मुर्तद है। ये बात अवाम कहे ठीक है, लेकिन यही बात अगर उलमा कहें एक पहलू के एतबार से तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन उलमा की एक और जिम्मेदारी भी है, और वो ये है कि ये दलाइल भी ऐसे अपने पास रखते हों कि जिनके ज़रिए ये अगले को मुतमईन भी कर सकें। अवाम से कोई पूछेगा कादियानियों के बारे में, भाई क्या है, मुर्तद है। उनसे पूछेंगे आप कैसे कह सकते हैं वो मुर्तद है, वो कहेगा यार मेरे पास दलाइल नहीं है, उलमा से सुना है, तो अगर तुम्हें ज़्यादा मसला है तो मैं तुम्हें किसी आलिम दीन के पास लेके चला जाता हूँ। आम बंदे ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब वो कोई बंदा मेरे पास लेकर आ गया और मैंने भी आके कहा दिया कि यार मुर्तद है, तो क्या मैं भी यही जवाब दूंगा कि उलमा ने कहा था इसलिए मुर्तद है? वो तो मेरे पास इसलिए लाया था कि ये दलाइल देगा। ये जवाब तो वो भी दे चुका है कि वो मुर्तद हैं, वो काफिर हैं, वो मुसलमान नहीं है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। ठीक, ये वो भी जवाब दे चुका है, आपके पास क्यों लाया? आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि एक हॉस्पिटल में जाता है एक मरीज, हॉस्पिटल वाले उसका इलाज करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि ये फ़लाँ जगह हम रेफ़र कर रहे हैं, इनको यहाँ शिफा नहीं मिल सकती, हमारे पास इसका इलाज नहीं है, इसको सरगोदा ले जाएं, लाहौर ले जाएं, फ़लाँ जगह लेकर जाएं, ठीक हो सकता है, यहाँ के लिए ये ला इलाज है, आगे इलाज हो सकता है। तो एक ने तो अपना काम कर दिया, उसने कहा यार मुझसे ये नहीं काबू हुआ, आगे वाला भी बोला यार मुझसे भी नहीं काबू होता, मुझसे भी नहीं संभाला जाएगा, मैं भी नहीं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा। तो फिर आपकी वो जो मेहनत है, आपके बड़े या उलमाए किराम ने जो मेहनत की, एक बिल पास हुआ कि ये सारे कादियानी गैर मुस्लिम है, वो मेहनत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती चली जाएगी। तो बिलखुसूस एक तालिब इल्म का किरदार ख़त्म नबूवत के एतबार से वो ये बनता है कि वो ख़त्म नबूवत का सिर्फ अकीदा ही अपने दिमाग में ना बिठाए, बल्कि वो ख़त्म नबूवत के बारे में दलाइल का अंबार भी जहन में रखे। यानी आज गोया कि आप इस जो गुफ्तगू का टॉपिक अगर देना चाहें, इसका मौजू देना चाहें, एक तालिब इल्म और अकीदे ख़त्म नबूवत। एक तालिब इल्म का क्या किरदार होना चाहिए ख़त्म नबूवत के अकीदे के एतबार से, उसका ये किरदार होना चाहिए। आप सोच लें, आपके पास अगर कोई आता है तो क्या दलाइल देंगे? अगर दलाइल नहीं है इससे पहले, तो अब अपने जहन में अपने इल्म के एतबार से पुख्तगी लाते चले जाएं, और कभी किसी मौके पर कोई ऐसा फर्द आपसे बात करे तो आप उसको क्लियर कर सकें। चारों शाने चित करना जिसको कहते हैं ना, कर सकें। आपके पास कुरानी दलाइल हो, आपके पास हदीस पाक के हवाले से दलाइल हो, फुक़हाए किराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, इनके एतबार से दलाइल हों। अगर ये नहीं है तो सीख लीजिए। कहाँ से सीखेंगे? आप में से किसी ने वैसे कोई किताब इस मौजू पर पढ़ी है? इस मौजू पर कोई किताब पढ़ी हो ख़त्म नबूवत के हवाले से, दलाइल के एतबार से? सैयद अमीर अहले सुन्नत का एक रिसाला है, सबसे आखिरी नबी, वो किसने पढ़ लिया? माशाअल्लाह, सारे पढ़ लीजिए, बल्कि ले लीजिए और मुताला कर लीजिए। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए। ये आयत मुबारक ख़ातमुन नबिय्यीन वाली, ये किसने पढ़ी है? इसकी तफसीर किसने पढ़ ली है? आप वो हाथ खड़ा करें जिन्होंने इसकी तफसीर
सिर्फ एक ही भले तफसीर पढ़ लियो। हालांकि मेरा और आपका ये काम नहीं कि एक ही तफसीर पढ़ ली, तफसीर पढ़ना मेरा और आपका काम है। तफसीर तो नहीं ना, एक ही तफसीर पढ़ ली। अल्लामा राजी साहब ये कहते हैं, अल्लामा नसफ़ी साहब ये कहते हैं, तफसीर बगवी में ये लिखा है, तफसीर नसवी में ये लिखा है, फुलान मुआलिम तंजील में ये लिखा है। तो भाई है ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है, किधर गए? तो इस चीज़ को लीजिए, ठीक है। सबसे आखिरी नबी रिसाला पढ़े, और फिर इसी तरह तफसीर और हदीसों के अंदर भी शुरुआत होती हैं। आपने हदीस पढ़ ली, शरह भी पढ़ ले, जिसको मौका मिले, जिसके पास टाइम है वो हदीस पाक की शरह पढ़े। और शरह चलो आप बोलते यार मैं कैसे अरबी किताबें कहाँ से पढ़ूँ? अव्वल तो पढ़नी चाहिए। आपका अभी काम है अरबी किताबों को टच करना, थोड़ा थोड़ा करके अरबी पढ़ना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करें। कुछ आएगी समझ, कुछ नहीं आएगी कोई बात नहीं। जिस राह पे चल जाए ना बंदा, आहिस्ता आहिस्ता वो राह आसानी हो जाती है। तो आप अभी शुरुआत अरबी बिल्फर नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, उर्दू वाली जो हदीसें हैं, शुरुआत हैं, जैसे नुज़हतुल कारी है उर्दू वाली है, मिरातुल मनाजी उर्दू वाली है। इसी तरह गालिबन जा अल हक में भी बड़ा बेहतरीन इसके अंदर लिखा हुआ है, इस हवाले से लिखा हुआ है, वो ले लिया जाए। या और इस तरह उलमाए किराम ने जो किताबें लिखी हैं, हमारे मकतबतुल मदीना के बयानात आते हैं। जैसे इसी जुमरात बयान आया, किस किसी ने सुना है आप में से? इस जुमरात हफ्तावार इज्तिमा में जो बयान था, किस आपने सुना है? माशाअल्लाह। अब उसमें कुछ चीज़ें आई होंगी, कुछ याद रख लीजिए, वो बोल लीजिए। तो अब इसको क्लोज़ करते हैं, एंड इसी पे है। सिर्फ अकीदा इस चीज़ का आपके लिए नाम नहीं है कि यार ये बस लिख दिया। तो जैसे अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आला हज़रत पे मेरी आंखें बंद हैं, मेरी भी आंखें बंद हैं, मेरे पीर पर आंखें बंद हैं, आला हज़रत पे आंखें बंद हैं। हर कुरान और हदीस के अकीदे पर हमारी आंखें बंद हैं, लेकिन अवाम को जिसने चलाना है, जिसने समझाना है, वो आप लोग हैं, मुस्तकबिल के आलिम आप हैं। अगर किसी जगह पे किसी को समझाना पड़ेगा दलाइल के मैदान में, आपको वो आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए। फितने और भी बहुत सारे हैं, आज के हिसाब से सिर्फ ये देख लें। आप इस टॉपिक को क्लियर करें, अपना जहन क्लियर करें, फिर इसी तरह ये चीज़ें इंशाअल्लाह उल करीम बहुत आपके लिए मुफीद साबित रहेंगी। अल्लाह पाक हमें हर अकीदे पर और बिलखुसूस अकीदा ख़त्म नबूवत पर मजबूती से कारबंद रहने की तौफीक अता फ़रमाए, और हम ऐसे माहिर बन जाएं इस मौजू पर कि कोई बंदा भी हमारे साथ इस मौजू पर बात करे तो उसका ज़हन बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, आशिकान रसूल ने पोजीशंस ली हैं, उनको तहफ़ पेश किए जाएंगे। तो अभी उस्ताद मोहतरम इंशाअल्लाह करीम नाम बोलेंगे। जिसकी पोजीशन आई है उसको मुबारकबाद भी होगी और साथ साथ